हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों, आपने फिर सब कुछ दोबारा ऑनलाइन करा दिया है। यार, आपको तो किसी को कोई फर्क नहीं लगा होगा ना। सब सेम ही है। अच्छा, एक बार बच्चों, पिछले टेस्ट में सारे लोग मार्क्स भेजो मुझे चैट पे। क्या क्या मार्क्स आए आपके? निष्ठा, वेरी गुड। बाकी लोग भी बताओ। आर्यन, टोटल स्कोर बताओ। ओके, गुड बच्चों, वेरी गुड। लगे रहो ऐसे ही। एक बार थोड़ा सा एडजस्टमेंट टाइम लगता है बच्चों, क्योंकि अभी तक हम एक एक चैप्टर का टेस्ट ले रहे थे, है ना। अब ऑल ऑफ अ सडन सिलेबस में चेंज आया है। अब ज़्यादा सिलेबस हो गया। तो आप बहुत जल्दी यू विल गेट यूज टू इट, और आपका स्कोर और अच्छा हो जाएगा। तो अगर आपका थोड़ा बहुत कम भी है कंपेयर टू पार्ट टेस्ट्स, तो इट इज़ परफेक्टली नॉर्मल। कोई ऐसी बात नहीं है। ओके। हाँ बच्चों, इसमें कौन सी शीट करनी है? करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मोशन। हाँ बच्चों। हाँ बच्चों, इसमें कोई डाउट पार्ट वन में? पार्ट टू?
25th क्वेश्चन देखो तुम. Steamer takes 12 days to reach from port X to port Y. Every day only one steamer sets out from both the ports. How many steamers does each steamer meet in the open sea? तो जो थोड़ा सा बस लॉजिक से ही करने वाला है. देखो बच्चों, मान लो जिस दिन शुरू किया तो आप ना बस ये बना लो कि उस दिन और स्टीमर्स कहाँ कहाँ पे हैं. लेट्स से दिस इज डे 0. ठीक है. तो बच्चों एक स्टीमर ऐसा होगा जिसने -1 पे चलना शुरू किया होगा, तो वो अभी से कुछ डिस्टेंस आगे होगा. ऐसे ही एक स्टीमर जिसने डे -2 पे चलना शुरू किया होगा वो और आगे होगा. करते करते जिस स्टीमर ने 12 दिन पहले चलना शुरू किया होगा वो वाई पे पहुंच गया होगा डे 0 वाले दिन. राइट. ऐसे ही अब उल्टा सोचो. वाई से भी एक स्टीमर ने चलना शुरू किया. करेक्ट. तो एक स्टीमर जिसने -1 पे चलना शुरू किया वो होगा. ऐसे -2 पे करते करते जो वाई से चल रहा होगा, जो वाई से -12 पे चला होगा वो आ जाएगा. राइट. तो अब अगर आप ध्यान से सोचो, जो स्टीमर डे 0 पे चला है ये वाला, ठीक है, जिसको मैंने सर्कल कर दिया लेट्स से, क्या वो जो वाई वाले 11 स्टीमर है जो -1 से लेके -11 के बीच में थे, उन सब से मिलेगा सबसे पहले तो, है ना. फिर उसके बाद जो अगले 12 दिन में और चले होंगे वो उनसे भी मिलेगा. ये तो डे 0 पे ही रेड वाले 12 स्टीमर जो हैं वो अभी पानी में हैं. जो अगले 12 दिन में आएंगे वो वाले स्टीमर्स भी होंगे. इजंट इट. तो बस उससे आपका आंसर निकल आएगा. ये बच्चों 30th क्वेश्चन कुछ गलत है जहां तक मुझे याद आ रहा है. ये ऐसे क्यूबिकल रूम है, हम कह रहे हैं कि एक इंसेक्ट है वो ऐसे डायगोनल के अलॉन्ग जा रहा है. तो अब हमें कहा है कि वेलोसिटी ऑफ इट्स इमेजेस इन द टू एडजेसेंट वॉल्स आर 20√2. तो अगर अब हम सोचें जो राइट साइड वाली मिरर है
उसमें वेलोसिटी ऐसे आएगी। नहीं, एक मिनट। जो तो जो राइट साइड वाला है उसमें ऐसे आ जाएगी वेलोसिटी, है ना। और ऐसे ही मान लो मैं अगर ऊपर वाला लूँ तो उसमें ऐसे आ जाएगी। तो मतलब वो तो अगर ये v है तो हम कंपोनेंट लेके भी सॉल्व करेंगे तो ये भी v ही आएगा, ये भी ऊपर वाला भी v ही आएगा। और अगर हम इसको ऊपर से देख रहे हैं वो भी v ही दिखेगा, नहीं। तो मतलब इसका तो आंसर वो 20√2 ही बनेगा। आया समझ बच्चों? पीछे क्या दिया, 20√2 दिया, कुछ और दिया? 20 दिया तो वो नहीं, 20√2 करो। मतलब आई थिंक वो कुछ और करवाना चाह रहे थे बट वो फ्रेम नहीं हुआ क्वेश्चन उस तरह। आगे। एक बचा है 38th क्वेश्चन में, इंफॉर्मेशन मिसिंग है, राइट? क्या हो गया था? थर्टी नाइन्थ बच्चों ठीक था, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने शायद 38 को क्रॉस करना था और 39th को कर दिया। यार 39 में भी कुछ गड़बड़ हो रही है। निष्ठा। 38 तो बच्चों नहीं हुआ होगा ना आपका? हम्म। और कोई बच्चों आगे? डन। ओके। हाँ जी, करंट।
ये बच्चों 31 में मतलब ईएमएफ नहीं होना चाहिए, राइट, वोल्टेज होना चाहिए। फोर्टी सिक्स में बच्चों क्या ये 0.5 वॉट लेके आता है आंसर, इज इट? नहीं, मेरे ख्याल ऐसे तो ठीक है ना 46। हम्म। बच्चों आगे। ये 15th क्वेश्चन बच्चों गलत है, इसमें कोई सेंस नहीं बन रही। मतलब शायद इस तरह से आ रहा होगा कि अगर आप पूरे के अक्रॉस 15 वोल्ट बैटरी मानते हो और एक करंट थ्रू 200 ओम निकालोगे, इज इट? बट एनीवेज वो तो बीट्स एंड तो बैलेंस ही नहीं हो रहा है यहाँ तो वो तो कुछ अजीब सा ही है। और दोस्तों, और बच्चों आगे। फोर्टी वन बच्चों छोड़ देना, उसमें फिगर नहीं है ना। डन। और बच्चों और कोई है बच्चों डाउट?
मेडिकल शीट शीट में बताओ बच्चों। है कोई डाउट बच्चों इसमें? वेट मत करो किसी दूसरे के पूछने की, खुद पूछ लो भाई। नहीं है करंट में? बच्चों आप सब दोनों शीट्स कर रहे हो? ओके गुड। आस्था, आर्यन। ओके गुड, वेरी गुड। इसमें मोशन वाला खोलूं? बच्चों आप में से ना कोई मेरे से पूछ रहा था कि मतलब प्रीवियस ईयर हम कब करेंगे। तो डोंट वरी, वो सारा प्लान्ड है ना। एक बार ये कर लेंगे, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट अपना रिवीजन शेड्यूल आएगा उसमें दूसरा कुछ है, तो अपने आप प्रीवियस ईयर वगैरह सब कवर हो जाएगा। एंड आपका बच्चों डायरेक्टली इनडायरेक्टली 70% प्रीवियस ईयर तो वैसे ही कवर्ड होता है कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चंस में, तो इसलिए उसकी तो बिल्कुल ही चिंता मत करना। कितना बताऊं? ये बताओ, जो 20th क्वेश्चन है इसमें थोड़ी सी एम्बिग्विटी है ना? कि जब वो मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं तो वो मैक्सिमम हाइट कौन सी वाली है? कि हमने उसको सीधा ऊपर फेंका है वो, या प्रोजेक्टाइल वाले मैक्सिमम हाइट की बात ही कर रहे हैं, है ना? तो वैसे अगर हम लैंग्वेज से सोचें, उन्होंने तो ये कहा है कि भाई मैक्सिमम इतनी हाइट तक फेंक सकता है वो, है ना? तो उससे तो
वहां तो भी उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि वो उसको हॉरिजॉन्टली फेंक रहा है, क्या कर रहा है, वो तो कह रहा है कि हाइट इतनी तक फेंक सकता है। तो इट मेक्स मोर सेंस कि अगर हम उसको ऐसे सोचते हैं कि ये तब ऐसे फेंका है ना। और अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ें तो ये कहा है कि इतनी ऊपर फेंक सकता है, बताओ कितनी दूर फेंक सकता है। हाँ, तो इसलिए हमने 10 वर्टिकल वाला लेना है और फिर दूसरे वाले केस में हॉरिजॉन्टल मतलब प्रोजेक्टाइल लेना। ठीक है, चलो राइट बच्चों, डन फिर। एनीथिंग एल्स बच्चों? चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय बच्चों।